पेज नंबर 35 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तुम्हारा, why do acids not show acidic behavior in the absence of water। यानी कि अगर हम एक्वस फॉर्म में एसिड नहीं लेते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर अपना शो ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखो, एसिडिक बिहेवियर का पता किससे चलता है? एच से। अगर वाटर में एच फॉर्म हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वो एसिड है, अगर नहीं हो रहे हैं तो एसिड नहीं है। ठीक है, फिर वो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि एसिड जो है वो डिसोसिएट कब होता है? वो डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन में तभी होता है जब क्या हो? प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस ऑफ? वाटर की। तो यहाँ पे खुद बताओ, अगर हम वाटर में इसको एब्सेंस ऑफ वाटर है यानी वाटर ऐड कर ही नहीं रहे, क्या हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होंगे? नो सर। नो सर। नहीं होंगे, तो फिर ये एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई ये डिसोसिएट किस में होता है? ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आंसर लिखो, एसिड्स डू नॉट शो एसिड्स एसिड्स डू नॉट शो acidic behavior in the absence of water, in the absence of water, because the dissociation of hydrogen ion, because the dissociation of hydrogen ion from an acid occurs in the presence of water only, occurs in the presence of water only. Full stop. It is the hydrogen ions, it is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. That are responsible for the acidic behavior. Next question लिखो 7। ये है पेज नंबर 34। ऊपर लिख दो इसमें पेज नंबर 34। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, why does distilled water, DISTILLED, why does distilled water not conduct electricity? Not conduct electricity, comma, whereas rainwater does. Whereas rainwater does. अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वहीं पे होगी जहाँ पे आयंस बन रहे होंगे, जैसे कि एसिड में भी फॉर्म हो जाते हैं आयंस और बेस में भी हो जाते हैं। तो एसिड और बेस दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऐसी जहाँ जहाँ पे भी आयंस फॉर्म हो रहे होंगे वहां पे क्या होगा? वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, यानी कि इजिली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पॉसिबल है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन की, एक तो हम बात कर रहे हैं डिस्टिल वाटर और दूसरा हम बात कर रहे हैं रेन वाटर। तो हम कह रहे हैं डिस्टिल वाटर से कंडक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि रेन वाटर से हो जाता है। दोनों ही देखो वाटर है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? आयंस का। जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? वाटर की। देखो वाटर में हमें क्या मिल रहे होते हैं? मिनरल्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है, बॉडी को वो हमें चाहिए, तो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? वाटर की फॉर्म में ले रहे हैं उनको। ठीक है, वाटर में वो डिसॉल्व है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टिल वाटर की। डिस्टिल वाटर क्या है? डिस्टिल वाटर वो वाटर है जहां से हम क्या कहते हैं, जितने भी आयंस हैं
वो रिमूव कर देते हैं, यानी उसमें कोई भी आयनिक स्पीशीज होती नहीं है, सारे के सारे आयंस वहां से निकाल दिए जाते हैं। तो जब उसमें आयंस ही नहीं है तो वहां पे क्या होगा, कंडक्शन हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये बताओ। नो सर। नो नहीं, No, जबकि जो sir. रेन वाटर है वो क्या है, एक तरीके का इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आयनिक स्पीशीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। भाई जो रेन वाटर है वो कैसे बना है, इधर उधर से जो वाटर है वो इवेपोरेट हुआ है, धीरे धीरे कंडेंस हुआ है और किसकी फॉर्म ले ली उसने, क्लाउड की, ठीक है। और फिर वो जब कंडेंस होगा, हाइट पे जो ऊपर जाएगा तो वो रेन की फॉर्म में या फिर हेल की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो यहाँ से जो वाटर उठा है वो कहाँ कहाँ से उठा है, तो तुम कहोगे इधर नदी नालों में से, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, यानी कि उसमें सिर्फ वाटर नहीं है, बहुत कुछ है। हो सकता है कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे वाटर में क्या मिला हुआ हो, डिसोल्व हो, एसिड, ठीक है। किसी फैक्ट्री के बाहर से इवेपोरेट हुआ है, उस फैक्ट्री में एसिड वाटर के साथ मिक्स है, तो वहां पे क्या है, इम्प्योरिटीज हैं और उनमें अलग अलग आयनिक स्पीशीज होंगे, यानी आयंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो इसलिए जो रेन वाटर है उससे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एक वाटर तुमने वो बनाया जिसमें तुमने उसे जानबूझ के इस तरीके का बनाया है कि उसमें से सारे आयंस निकाल दिए, इसी को हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, तो आंसर लिखो, डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर is the purest form of water. Full stop. The process of distillation, the process of distillation, Distilation, the process of distillation makes the water free, makes the water free from all the ionic species, from all the ionic species. Full stop. Therefore, therefore, it does not conduct electricity. Therefore, it does not conduct electricity. Full stop. आगे लिखो रेन वाटर comma being B-I-N-G being an impure form of water, being an impure form of water, contains many ionic species, contains many ionic species such as acids, acid भी हो सकता है उसमें, such as acids, and therefore it conducts electricity, and therefore it conducts electricity. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 22 का ये क्वेश्चन तुम्हारा, लिख लेना। क्वेश्चन है, why should curd and sour substances, sour SOUR, sour substances not be kept, not be kept in brass, BRASS, in brass and copper. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? VESSELS, copper vessels. ये कह रहे हैं, देखो ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके के जो वेसल्स होते हैं इनमें क्या नहीं रखा जाता, कोई भी सोर सब्सटेंस जो कि खट्टा सब्सटेंस हो, या फिर कर्ड भी क्या है, सोर सब्सटेंस ही है, ठीक है। ऐसा क्यों? जल्दी बोलो। सर क्योंकि सर वो सॉर्स सब्सटेंस,
उसके साथ कॉपर के साथ सर रिएक्ट करेगा और रस्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सर कॉपर और सर जो सॉल्ट सब्सटेंस होगा सर वो रिएक्ट करेगा एक साथ। रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा? हमारी डैमेज करेगा हेल्थ को। हार्ट को डैमेज करेगा? नहीं, हेल्थ को। हेल्थ को। और सर रस्टिंग। बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? और कोई? रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन कौन सी है बताओ? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। और जो हमने 7 रिएक्शन करी उनमें से कौन सी है? जल्दी बता। अरे बोलो भाई। कौन सी रिएक्शन है? एसिड प्लस, कौन सी होगी? एसिड प्लस बेस? एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल, तो वहां पे क्या बनता था? सर हाइड्रोजन गैस बस और हाइड्रोजन गैस सॉल्ट। और सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जब एसिड रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम सॉल्ट सब्सटेंस बोल रहे हैं, तो तुम्हें खुद ही समझ आना चाहिए कि सॉल्ट सब्सटेंस का मतलब क्या है। सॉल्ट सब्सटेंस मतलब यहाँ एसिड की बात हो रही है, तो एसिड को ये कह रहे हैं किसी मेटल वेसल में नहीं रखते हम। तो क्यों नहीं रखते होंगे? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा वहां पे। चलो वहां पे रिएक्शन होगी, क्या बन गया? सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस। तो दिक्कत क्या है, जब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, तो वहां पे जो भी तुमने सोर्स सब्सटेंस है, जो भी तुमने वहां पे फूड रखा हुआ है, कोई खाने की चीज है या कर्ड है, तो जब H2O गैस इवॉल्व होगी, वहां पे H2O गैस बनेगी, तो वो क्या होगा, वहां से जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। और उससे क्या होगा? क्या उसको हम खा पाएंगे? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनएडिबल हो गया हमारे लिए। ठीक है, खाने के लायक नहीं बचा क्योंकि स्पॉइल हो गया। तो यही लिखना है यहाँ पे, लिखो जल्दी से। कर्ड एंड अदर, कर्ड एंड अदर sour sour food stuffs, food और stuff लिखो, STUFF। Curd and other sour foodstuffs are acidic in nature. Are acidic in nature. Full stop. Acids react with metal, react with metal to give hydrogen gas. To give hydrogen gas. Full stop. Hence, when these acidic foodstuffs, when these acidic foodstuffs are kept are kept in metal containers, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Comma, and it spoils the food, and it spoils the food and makes it inedible, and makes it inedible. Question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर।
कोलन, 2 बिंदियां लगा दो, डॉट, इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। फर्स्ट लिखो फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसे लिखना है, देखो लाइम वाटर फर्स्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। सेकंड होगा फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, और दूसरा फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो इसको लिख लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पे तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाता था, मतलब अब भी कराया जाता है। इस साल पता नहीं होगा, किस टाइम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन ये कराया जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये टेस्ट है, ठीक है। हमने कोई रिएक्शन कराई, समझ रहे हो, हमने कोई रिएक्शन कराई और उसमें एफर्विसेंस मिली हमें, यानी कि गैस बनती हुई दिखाई दी। अब गैस तो खुद बोलेगी नहीं कि मैं CO2 हूँ या H2 हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हूँ, यहाँ पे CO2 गैस है। तुम्हें यहाँ पे उसका क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो किया क्या जाता है, जब वो गैस इवोल्व हो रही होती है, ठीक है, उससे निकल रही होती है, जैसे कि मानो ये वो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, जिसमें तुमने टेस्ट किया, ठीक है। तुमने मेटल लिया, या मैं बोलूँ एसिड लिया, और उसके साथ तुमने कुछ मिला दिया। क्या मिला दिया वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है। मेटल मिलाया होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी। और अगर मैंने कोई मेटल कार्बोनेट में मिलाया है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट मिलाया है, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो एसिड था ये तो मुझे पता है, लेकिन जो दूसरा मैंने यहाँ पे सब्सटेंस मिलाया वो नहीं पता है, और एक गैस निकली। तो मैंने देखा भाई एसिड के साथ कोई गैस निकल रही है, तो ये होने को तो मेटल भी हो सकता है जो मैंने मिलाया, या फिर मेटल कार्बोनेट हो सकता है, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब जो गैस निकली मुझे नहीं पता वो क्या है, तो ऐसे मानो इसमें से टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने रिएक्शन करी थी और यहाँ से गैस निकल रही। तो किया क्या जाता है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से क्या लिया जाता है, लाइम वाटर। ऐसे थोड़ा सा हमने लाइम वाटर ले लिया इसमें, और इसको ऐसे रख देते हैं हम टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके। तो जो यहाँ से गैस निकल रही होती है वो इसमें एंटर कर जाती है, ठीक है। यानी कि हम उसको कोशिश कर रहे होते हैं इसमें एंटर हो जाए, इसमें जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। तो अगर लाइम वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगी गैस, अगर उसका लाइम वाटर का कलर चेंज हो गया मिल्की, ठीक है, कैसा हो गया लाइम वाटर, मिल्की, जैसे कि मिल्क होता है, तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है CO2 का। तो 100% जो गैस इवोल्व हुई थी वो CO2 है। यानी मैं बोल सकता हूँ एसिड की मैंने जो रिएक्शन कराई थी वो मैंने किसी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराई होगी। तो कभी भी हमें गैस निकलती है और उसका हमें टेस्ट करना हो और पता लगाना है CO2 गैस है या नहीं है, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। लाइम वाटर के साथ उस गैस को रिएक्ट कराते हैं, ऐसे गैस निकल रही होती है, दूसरे उसमें हम टेस्ट ट्यूब में उसको ले लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या लेके रखते हैं, लाइम वाटर। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो यानी कि कंफर्मेशन टेस्ट है किसका, CO2 का। तो वही टेस्ट पे ही यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या? What happen when carbon dioxide gas is passed through lime water? लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, शॉर्ट टाइम के लिए और दूसरा थोड़े एक लंबे समय के लिए, ठीक है। यानी कि टाइम इतना है जिसे हम कंसीडर कर सकें। तो इसमें आंसर लिखो, सॉल्यूशन लिखो इसका, फिर दोनों के बाद में हम आंसर देंगे 1 2 करके। तो शुरू में कुछ नहीं लिखना तुम्हें, 1 2 कुछ नहीं लिखना, बस लिखते चले जाओ आंसर में। तो लिखो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास, when carbon dioxide gas is passed through lime water, the lime water turns milky. The lime water turns milky. तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। आगे लिखो फुल स्टॉप। This confirms that the gas liberated
that the gas liberated in the reaction is none other than carbon dioxide. This confirms that the gas liberated in the reaction is none other than carbon dioxide. अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन दैट अकर्स, द रिएक्शन, अब हम इसका आंसर दे रहे हैं. द रिएक्शन दैट अकर्स when carbon dioxide is passed through lime water, when carbon dioxide is passed through lime water for a short time, can be represented as follows, can be represented as follows. ये रिएक्शन लिखनी है तुम्हें. ये क्या है देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे एक्वस जरूर लिख देना, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर. क्या बोलते हैं जिसको हम? लाइम वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे लाइम वाटर में जैसे ही मैं CO2 को पास कराऊंगा, यानी रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? लाइम वाटर हो गया और CO2 हो गया. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो बन के आएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख लेना. क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ये सॉलिड फॉर्म होगी और ये लिक्विड. ठीक है. यहाँ पे G लिख देना, ये गैस फॉर्म में होगा. अब एक बात बताओ मुझे, ये बताओ स्लेक लाइम क्या होता है? स्लेक लाइम, उसका फॉर्मूला बता सकते हो? बोलो जल्दी सर बोलो. CaOH2 यही होता है. तो वहां तो हमने पहले से स्लेक लाइम बोला, अब हम बोल रहे हैं लाइम वाटर. तो ये क्या गड़बड़ी है? देखो, स्लेक लाइम को ही, ठीक है, स्लेक लाइम का ही अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बना दें वाटर में, ठीक है, स्लेक लाइम का ही क्या बना दें हम? एक्वस सॉल्यूशन बनाए, यानी कि उसमें वाटर ऐड कर दें, तो जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. क्या बोलते हैं? लाइम वाटर. यानी स्लेक लाइम का ही एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोला जाता है. बोलो, क्लियर हुआ है? तो यहाँ पे तुम्हें मैंने कई बार बोला है, तुम्हें याद रखना है क्विक लाइम क्या होता है. क्विक लाइम क्या होता है? जल्दी से बताओ. CaO. स्लेक लाइम क्या होता है? स्लेक लाइम होता है ये. और इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो वो होता है लाइम वाटर. तो इस चीज को याद रख लेना, ठीक है. चाहो तो मैं लिखवा भी दूंगा अभी. तो ये रिएक्शन हो गई जी. अब इसके बाद लिखो. क्या बोला? सर CaO क्या होता है? CaO होता है क्विक लाइम. क्विक लाइम बोलते हैं ओके सर. इसको. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा अपना कॉमन नेम से आता है. वैसे तो उसका देखो फॉर्मूले से अगर हम पढ़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड ना बोल के क्विक लाइम बोल देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है. बच्चे को ये नहीं ध्यान आता क्विक लाइम क्या है. तो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, इनको याद रखो. क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है. फिर स्लेक लाइम का ही एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो उसे लाइम वाटर बोलते हैं. तो लाइम वाटर वर्ड तुम्हारा ये कई बार तुम पढ़ोगे कि लाइम वाटर से CO2 का क्या होता है? टेस्ट होता है. तो तुम्हें पता होना चाहिए लाइम वाटर क्या है. आगे लिखो, दिस हैपन्स. इस रिएक्शन के बाद यहां से लिखना शुरू करो. दिस हैपन्स, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में. दिस हैपन्स के बाद ब्रैकेट में, टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. टर्न्स, TURNS, टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. ब्रैकेट क्लोज करो. because of the formation of white
precipitate white precipitate of calcium carbonate, white precipitate of calcium carbonate। तो देखो ये जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर हमें कोई ऐसी चीज मिलती है कि वो नीचे बैठनी शुरू हो जाए, ठीक है, कैसी, जैसे कि मिट्टी होती है मड फॉर्म में, तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम किस टाइम के लिए कराएं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रिएक्शन कराएं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड, अगर लंबे टाइम तक ये रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, तो लिखो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यानी कि ब्रैकेट में लिखना इन एक्सेस। कंसिडरेबल टाइम का मतलब ज्यादा करा दो, हम एक्सेस में CO2 को पास कराते हैं उस लाइम वाटर से, कोमा, the following reaction occurs, the following reaction occurs with the formation of calcium bicarbonate, the following reaction occurs with the formation of calcium bicarbonate, calcium bicarbonate। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने लाइम वाटर से पास कराई CO2, तो हमें ये मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट, PPT बनाता है। फिर ये रिएक्शन तो हो रही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, CO2 और पास कराए जा रहे हैं, ये बन गया, इसके बाद भी हम CO2 पास कराए जा रहे हैं, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो बन चुका है, ठीक है, 2 भी तो आएगा वहां पे, नहीं ठीक है, दोनों की अलग, जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर है, इसमें अभी हम और CO2 दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और CO2 दे रहे हैं, एक्सेस में CO2 दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बन के आएगा वो बन के आएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन के आएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो देखो क्या होगा, कैल्शियम होता है Ca, बाइकार्बोनेट होता है HCO3, इसके Lnc+2, इसके Lnc-1, तो ये बन गया। और ये कैसा होता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, लिखो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड gas is passed through lime water, through lime water for a considerable time, for a considerable time, comma, a white precipitate of, a white precipitate of, precipitate की स्पेलिंग सही से लिख लेना, PRECIPITATE, a white precipitate of calcium carbonate, calcium carbonate is dissolved, is dissolved। तो अगर ज्यादा टाइम तक हम CO2 पास कराते रहेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था पहली इक्वेशन में, ठीक है, उसके जो प्रेसिपिटेट बने थे वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्यों, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, this happens because of the formation of, this happens because of the formation of कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख लो। This happens because of the formation of calcium bicarbonate, comma, which is soluble in water, which is soluble in water, जो कि क्या है, वाटर सोल्यूबल है, यानी वो घुल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रेसिपिटेट वगैरह मिलेगा ही नहीं, यानी कि जैसा शुरू में था हमें वैसा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न होता है अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए उसे क्या करते हैं, CO2 देते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए CO2 पास करा रहे होते हैं लाइम वाटर में, तो पहले तो मिल्की होगा,
और उसके बाद वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मिल्कीनेस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये होता है।